नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करेंगे जो कि हिंदी मीडियम में है और जिसकी डेट है 12 अगस्त 2020। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो भी सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा वर्कशीट का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सब्सक्राइब के साथ एक बेल बटन होगा, उसको जरूर दबाएं। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जो वीडियो में दिया हुआ है उसके अंदर हिंदी के अंदर सबसे पहले दो टर्म दी हुई है, उसका मीनिंग समझेंगे, पहले उसका मतलब क्या है वो समझेंगे हम, और फिर आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला है विविधता। विविधता का मतलब है क्या? हमारे देश में विभिन्न जाति के, धर्म के, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। तो आपको पता है अलग अलग जाति के हमारे यहाँ पर लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जैसे कि किसी का हिंदू धर्म है, किसी का जैन धर्म है, अलग अलग नस्ल के लोग हैं। तो सभी आपस में मिलकर रहते हैं। उनका खान पान आपने देखा होगा, खाना पीना किसी का अलग है, किसी का अलग है। भाषा आपने देखी होगी, कुछ की भाषा हिंदी है, कुछ की इंग्लिश है, कुछ की पंजाबी है। इसी तरह से रहन सहन, उनका कपड़े पहनने का तरीका भी किसी का अलग है। जैसे कि आप राजस्थान में देखते हो अलग तरीका है, हिंदू नॉर्थ में देखते हो तो अलग तरीका है, इस टाइप से दिल्ली में आते हो तो अलग तरीका है। ठीक है बच्चों, तो हर एक का अपना अपना तरीका है, फिर भी अलग अलग है, परंतु हम फिर भी साथ मिलकर रहते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं विविधता। साथ में मिलने के बाद हम अलग अलग तरीके से उनका रहन सहन, भाषा, खान पान सब कुछ हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम विविधता। एक होता है हमारा भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या है? जब लोग पूर्व ग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब है सुनी सुनाई बातें के आधार पर व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि इससे बात ना करो, ये तो इस तरह का बंदा है, ये अच्छा बोलता नहीं है या अच्छा रहता नहीं है। तो उस तरह की सुनी सुनाई बातों पे हम बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। या पूर्व ग्रह, जो पिछले ग्रह हैं, उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि नहीं, ये हमारे ग्रह का नहीं है या हमारी तरह का नहीं है। तो उस तरह से हम हर एक को अलग अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम भेदभाव। तो इस तरह का इसको कहलाता है भेदभाव। तो विविधता और भेदभाव हमने दोनों को समझा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, जो प्रश्न हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, और उनके हिसाब से हम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों अपनी नोटबुक ले लो। नोटबुक के अंदर आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिखोगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भेदभाव से रिलेटेड। भेदभाव अभी हमने ऊपर देखा, भेदभाव का मतलब क्या होता है, उसका दूर करने के कुछ उपाय आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? भेदभाव को दूर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन देखा और इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका उत्तर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा भेदभाव दूर करने के कुछ उपाय। तो हम उत्तर में लिखेंगे भेदभाव को दूर करने के कुछ उपाय निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है कानून। कानून, जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर भेदभाव को दूर करने के लिए कानून बनाया गया है। इस तरह से आप किसी को नहीं बोल सकते। तो भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को इस कानून की जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कानून जो है बनाया हुआ है, कई बच्चों को कानून नहीं पता होता, कई पर्सन को, कई लोगों को कानून नहीं पता होता। तो हमें सब तरह की जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह से अगर होगा तो हम कानून को बोल सकते हैं कि सरकार के जो कानून है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है हमारा भगवान की रचना। भगवान की रचना का मतलब क्या है? भेदभाव को दूर करने का दूसरा तरीका है भगवान की रचना। जैसे कि हम सभी, चाहे आप है, मैं हूँ या कोई भी आपके माता पिता है, सभी को भगवान ने ही बनाया है। हमें सभी से प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम माता पिता से प्यार करते हैं और माता पिता हमें प्यार करते हैं। तो इसी तरह से हमें दूसरे पर्सन को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है। तो हमें उसको भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान की ही रचना है। ठीक है बच्चों, तो इससे हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं, अपने मन के विचार को भगा सकते हैं। तो थर्ड है हमारा विभिन्नता में एकता।
विभिन्नता मतलब में एकता कैसे लाई जा सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमें भी धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ था उसी चीज़ से हम प्रेरित हुए हैं कि अगर हम सभी एक धर्म के, अलग अलग धर्म के लोग सभी साथ में रहेंगे, सभी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सभी एक दूसरे को देखेंगे और समझेंगे, तो इससे हम विभिन्नता में एकता ला सकते हैं और भेदभाव को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यही तीनों आपको लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो अपने माइंड में जो आपको लगता है कि हाँ, भेदभाव को कैसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो सारे तरीके आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, विविधता हमने ऊपर समझा था, तो विविधता से हमारे जीवन को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई भी आप इस तरह का उदाहरण लेके इसको स्पष्ट करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, विविधता हमारे जीवन को निम्न तरीके से समृद्ध करती है। जैसे कि पहला है त्यौहार। आपको भी पता है कि हर पर्सन, हर एक लोग, जैसे कि आप साउथ का एग्जाम्पल लो और नॉर्थ का एग्जाम्पल लो, तो साउथ के पर्सन के जो फेस्टिवल्स है, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो साउथ वाले अपने त्यौहार को मनाएंगे और नॉर्थ वाले अपने त्यौहार को मनाएंगे। इससे होगा क्या, जब वो दोनों साथ में रहेंगे तो साउथ वालों को नॉर्थ वालों का पता चलेगा और नॉर्थ वालों को साउथ वाले के त्यौहार का पता चलेगा। साथ में रहने से हमें अलग अलग त्यौहार की नॉलेज होगी, अलग अलग त्यौहार के बारे में पता चलेगा। तो हम अलग अलग धर्म के लोग, अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग के साथ रहने से हम उनके त्यौहारों का पता लगा सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो विविधता हमारे जीवन में इस तरीके से समृद्ध करती है। दूसरा है खान पान। अब कई जो पर्सन होते हैं वो मीठा पसंद करते हैं, कई जो पर्सन होते हैं वो जो खट्टा मीठा पसंद करते हैं। इस टाइप से हर एक का अपना अपना खान पान है। तो हम अलग अलग जाति के, धर्म के लोग जो है, उनका खान पान अलग अलग होता है। उनके साथ रहने से हमें भी अनेक खान पान का मज़ा मिलता है। कहने का मतलब है कि हम अलग अलग पर्सन के साथ रहेंगे तो उनकी जो कुछ डिशेज होती है, कुछ स्वीट डिशेज होती है, अगर हम खाते हैं तो हमें मज़ा आता है, क्योंकि हम पहली बार खा रहे हैं और अलग अलग धर्म के लोग होंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके साथ रह रहे हैं, तभी हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी। तो विविधता भी इससे बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, थर्ड है हमारा भाषा। भाषा का मतलब है लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं। जैसे कि आप देखो, पंजाब में जो बच्चे रहते हैं वो पंजाबी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर आप नॉर्थ की बात करो, हरियाणा, दिल्ली, इस टाइप से, तो यहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु की अगर बात करें हम, तो तमिलनाडु में तमिल ज़्यादा बोली जाती है, तमिल लैंग्वेज या भाषा। तो कहने का मतलब है, अगर हम ये तीनों पर्सन एक ही जगह पर रह रहे हैं तो विविधता हमारी है। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले के साथ रहने से हमें भी उनकी भाषा की जानकारी मिलती है। बिल्कुल, अगर आप किसी पंजाबी पर्सन के साथ 1 साल या 2 साल निकाल देते हो तो आपको थोड़ी बहुत पंजाबी की नॉलेज हो जाती है, भले ही आप हिंदी बोलते हो। इसी तरह से तमिल वाला जो पर्सन है वो तमिल अगर बोल रहा है तो थोड़े बहुत टूटे फूटे वर्ड आपको पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु वाले बच्चे भी जो है वो हिंदी बोलने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो इससे क्या है कि हमें अलग अलग भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ है हमारा नृत्य। नृत्य मतलब डांस। जैसे कि हर एक जाति या हर एक धर्म के लोग जो है अलग अलग तरह के नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल अगर मैं लूँ तो नॉर्थ के का नृत्य जो है अलग होगा, इसी तरह से तमिलनाडु वाले जो पर्सन होंगे उनका नृत्य अलग होगा। साथ में रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के नृत्य को जानकारी पा पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अलग अलग धर्म के लोग अगर साथ में रहेंगे तो इससे हमें अलग अलग त्यौहार के, अलग अलग पर्सन की जो नॉलेज है वो हमें मिल पाएगी नृत्य के रूप में। ठीक है बच्चों, तो हमें भी उनके नृत्य को सीखने को मिलता है। तो ये है विविधता। अगर हम विविधता के साथ रहते हैं, विविधता का मतलब है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, चाहे वो धर्म किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी नस्ल का हो, तो उससे हमारे जो जीवन में है वो काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी
समृद्धि होगी। तो इस तरह से मैं हर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन डे वाइज लेके आ रहा हूं। तो आप इस तरह से हर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।